सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रत्न त्रय माने गए हैं। इन तीनों का अपना योगदान है मोक्ष मार्ग में। फिर भी मूल आधार सम्यक दर्शन माना गया है। विकास का क्रम सम्यक दर्शन के बिना तो नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन में भी विकास यदि आता है तो चारित्र के माध्यम से आता है। चारित्र को अंगीकार करने से हमें वह ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह सम्यक दर्शन भी एक प्रकार से परमावगाढ़ सम्यक दर्शन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चारित्रम खलु धम्मो एक आ गया। विश्वास के बिना भी यह सब काम नहीं हो सकता है। आज का युग विज्ञान है। वैज्ञानिक युग में विश्वास को कम स्थान मिलता है। नहीं भी मिलता तो अन्योक्ति नहीं होगी। अरे कसो और देख लो। विश्वास की क्या आवश्यकता है? विश्वास तो अपने आप बाद में होगा, पहले कसना होगा। क्योंकि कसने से होता है ये भी तो विश्वास। हाँ नहीं समझे? कसो, ये कसो क्या कसो? कमर कसो तभी तो होगा ये। नहीं समझे? विश्वास के बिना कमर कसना तो ठीक नहीं, लेकिन कमर कसना किस आधार पर होगा? विश्वास है। अरे सब काम हो जाएगा विश्वास। किसने कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा वो कभी भी अज्ञान के द्वारा नहीं कह सकते और ईर्ष्या के द्वारा भी नहीं कह सकेंगे और दूसरे को दुख हो इस अपेक्षा भी नहीं कर सकेंगे। काम हो गया। हमें विश्वास के लिए ज़्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कहो ठीक, क्योंकि आप यद्वा तद्वा नहीं कर सकते। ये विश्वास आप अन्यथा नहीं कर सकते, ये विश्वास है। इसी विश्वास से सब काम होता है। दमदार बेड़ा हो तो दमदार बेड़ा पर बेड़ा के बिना भी वह उसके ऊपर से चल सकता है और पार हो जाता है। ये विश्वास। बड़ी बड़ी नदियां भी रास्ता दे देती हैं क्योंकि ये विश्वास है। बिल्कुल। इसलिए विष भी एक प्रकार से दवाई के रूप में काम में आ जाता है। वह क्योंकि दवाई के रूप में, भोजन के रूप में नहीं, दवाई के रूप में। तो दवाई विष है ऐसा नहीं कहा जाता। हाँ, वह विष है उस रोग को निकालने के लिए। रोग को निकालने के लिए विष चाहिए, क्योंकि वह रोग विषाक्त है। तो विषाक्त रोग को दूर करने के लिए जैसे विष की आवश्यकता पड़ जाती है, उसी प्रकार पाप कर्म भी विषाक्त है। नहीं समझे? इसलिए उसके लिए 6 प्रकार के तप करो, तो फिर इसके उपरांत अपने आप ही मार्ग खुलता चला जाता है। विष को भी हजम किया जा सकता है विश्वास के आधार पर, औषध के रूप में। दूसरे को मारने की अपेक्षा से नहीं, दूसरे को जलाने की अपेक्षा से जब किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा
उन दवाइयों में क्या क्या डला क्या नहीं डला इसके बारे में बातचीत हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को विश्वास पहले लाना है। आप पहले ये ले लो, फिर बाद में बता देना। एक ही पुड़िया के द्वारा काम हो गए, लेकिन बीच में कोई पुड़िया छोड़ दे तो उसमें ना खाली बैठते नहीं, कुछ न कुछ पुड़िया छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जो पुड़िया छोड़ते हैं उनसे डिस्टेंस बच के रहियो, और वह जो पुड़िया दी गई है उसको किसी के सामने खोलियो नहीं। जब ठीक हो जाएगा तो बोले तुमने क्या लिया था? पुड़िया। और हमने भी तो पुड़िया दी थी, हमने उसको लिया ही नहीं, उसको तो वहीं के वहीं रख दिया। अरे ऐसे इस प्रकार पुड़िया मुफ्त दे रहे हो, ये तो अनुभव की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हमें सम्यक दर्शन के साथ चलेंगे तो निश्चित है वह उसके ऊपर अंजन चोर भी चोरी करना इसलिए आवश्यक हो गया, उसको आप जानते हैं। वह राजकुमार था और अंजन चोर बन गया, बनना पड़ा। लेकिन जब विश्वास हो गया तो फिर देखो मंत्र तो दोषी को हो गया, और जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं प्रतिदिन पूजन करने वाले नहीं समझे, वो देखते रह गए, अरे ये अंजन चोर है, ये अब क्या करेगा क्या पता। बंदर के हाथ में तलवार मिल गया तो अब क्या करेगा क्या पता। अरे आप ही उसका सदुपयोग करते हुए क्या, वो भी आपको ठीक अभी तक ठीक किया नहीं आपने। तलवार का उपयोग मारने के लिए नहीं होता, दिखा करके काम कराने के लिए। क्षत्रिय जो है ना, मारने के लिए अपने शस्त्रास्त्र नहीं रखते, किंतु जो व्यक्ति काम ठीक नहीं करता उसको दिखा देते बस। भेंट में चढ़ाओ सब अच्छी बहुमूल्य, और आपके लिए खर्च किया जाएगा। खर्च मैं नहीं करूंगा, हाथ में नहीं लगाता मैं, मेरे हाथ में तलवार और ढाल है, हम इनको हाथ नहीं लगाते, ये अस्त्र है। नहीं समझे? जो आप लोग जेब में रखते हो, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो खा लेते हैं और ऑपरेशन करके उसको निकाल लेते हैं। ये है तो वैश्य लोग इसको रखते हैं और क्षत्रिय लोग उसको रखते हैं। उसको इसलिए रखा कि उसके बिना आप काम नहीं करेंगे। ठीक काम करने के लिए ये रखा है, मारने के लिए नहीं। अब मर जाता है तो वो पाप के कारण मर जाता है, तो हम क्या करें? अथवा दूसरे को जो मारता है तो जिसको मार रहा है, जो शाकाहारी को मार रहा है मांसाहारी हो करके, तो फिर उसको भी मारना पड़ेगा। तो वह मारना एक प्रकार से अहिंसा का विरोध नहीं है, बल्कि वह अहिंसा का ही समर्थन है और हिंसा का एक प्रकार से विरोध, कड़ा विरोध है। ये इसका अर्थ है। इसलिए घृणाचार्यों ने, ऋषियों ने, संतों ने अहिंसा की परिभाषा पुराणों को पढ़ने से इसे याद होता है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत निर्दयी जैसे लगता है, लेकिन दया से वह भरा हुआ रहता है। ऐसा अहिंसा धर्म रत्नत्रय के पालन करने वाले और उसके साथ साथ श्रद्धान को मजबूत रखने वाले ही अपना सकते हैं, और उसके द्वारा विश्व का भी कल्याण होता और स्वयं का भी कल्याण होता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।